कालेश्वर नाम के एक गांव में मज़ा नाम का एक प्रसिद्ध बेकरी था। मनोहर वहां का मालिक और रसोईदार था। वह खुद हर रोज़ ढेर सारे केक बेचता था। मनोहर को एक और आदत थी कि वह जो भी केक बनाता वो बहुत मेहनत से और स्वाद में अच्छा हो ऐसा बनाता था। विभिन्न आकार और तरह तरह के स्वाद से भरे केक बनाने के लिए मनोहर जाना जाता था। गांव में किसी का भी जन्मदिन हो सिर्फ मज़ा से ही केक लाते थे, ऐसी थी उनकी प्रसिद्धि। सिर्फ केक ही नहीं बल्कि वहाँ पर ब्रेड, जूस, कोल्ड ड्रिंक, पफ्स ऐसी चीज़ें भी मिलती थी। इस वजह से वह व्यस्त रहता था। मनोहर के दो सहायक भी थे। उनके नाम चिंटू और बंटू थे और वह दोनों भाई थे। मनोहर के गुणवत्ता के बारे में जान के भी यह दोनों बहुत आलसी होने के कारण अपना काम अक्सर लापरवाही से करते थे। यह बात जानकर मनोहर जब भी चिंटू और बंटू को लापरवाही और आलस से काम करते देखता था तो उनको सही तरह से काम करने के लिए कहता था, पर चिंटू और बंटू सुधरते नहीं थे और उसी लापरवाही से काम ठीक से नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन बंटू केक बनाने के लिए सामग्री बिना जांचे मनोहर के पास रख देता है, जो मनोहर केक की तैयारी के लिए उपयोग करने वाले थे। दूसरी तरफ चिंटू केक बनाने के लिए ज़रूरी बर्तन साफ करके मनोहर के पास रख दिया था। उसमें मनोहर आटा पीसने वाला था, तब बर्तन देखकर कहता है, अरे चिंटू, तूने इस बर्तन को ठीक से साफ नहीं किया। केक का क्रीम वैसे का वैसा ही रह गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आलस बढ़ते जा रहा है। तुम्हारा वेतन से इस महीने पैसे काटूंगा, तभी तुम सीधा रास्ता पकड़ोगे। मनोहर मैदा को पीसने के लिए अपनी मुट्ठी में लेता है और गुस्से से कहता है, अरे बंटू, तू भी नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है मैंने कि केक की सामग्री को एक दो बार ध्यान से जांच के मेरे सामने लाया करो। तुम दोनों को इन 3 सालों में मैंने कुछ हजार बार कहा है कि स्वच्छता और गुणवत्ता के बिना कोई काम मत करो। अब कोई फ़ायदा नहीं है। तुम दोनों को इस महीने में मैं वेतन नहीं दूंगा, तब समझ में आएगा तुम दोनों को। कहकर मनोहर चला जाता है और चिंटू और बंटू को मनोहर पर गुस्सा आता है। अब आगे से मैं इनके यहाँ काम नहीं करूँगा। मैं भी देखते हैं हमारे बिना यह महाराज बेकरी कैसे चलाएंगे। परंतु अगर हमने यहाँ नौकरी छोड़ दिया तो फिर हम कैसे जिएंगे। हम दोनों को केक बनाना आता है और बन भी आता है ना। अपने माता पिता के पैसे और सहायता से एक और बेकरी को शुरू करते हैं, चलो। ऐसे तय करके दोनों भाई निकल पड़ते हैं। मनोहर के मज़ा बेकरी के ही गली में अपना नया बेकरी निर्मित करते हैं। इन सब से अनजान मनोहर अगले दिन हर रोज़ की तरह अपना बेकरी खोलने चल पड़ता है। रास्ते में जब चिंटू बंटू को देखता है तो कहता है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? काम पर नहीं आ रहे हो क्या? कम से कम बोलकर तो छुट्टी लेते। तब चिंटू बेकरी के बोर्ड को दिखाते हुए कहता है कि ये पढ़िए। क्या तुम दोनों ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया है? चलो, गुस्से में ही सही तुम दोनों ने एक फ़ैसला तो लिया। अच्छे से काम करो। हम यहाँ पर सहायक नहीं, मालिक हैं। यह हमारा बेकरी है। हा। अरे वाह, यह तो खुशखबरी है। आशा करता हूँ कि तुम दोनों बहुत आगे जाओगे। अगर कभी सहायता की ज़रूरत पड़ी तो मुझे पूछने में झिझकना मत। कहीं ऐसे दिन ना आए कि आपको हमारी सहायता की ज़रूरत पड़े। मनोहर कुछ ना कहकर वहाँ से चला जाता है, इस खुशी में कि उनके पास काम करने वाले अब अपने बल पर कुछ कर रहे हैं और हर रोज़ की तरह अपनी व्यस्त बेकरी को संभालने के काम में पड़ जाता है।
दूसरी तरफ चिंटू और बंटू का व्यापार आगे ही नहीं बढ़ता है, आमदनी नहीं आता है और निवेश के पैसे भी वापस न पाकर दोनों को चिंता होती है। बेकरी शुरू करके महीना बीत जाता है। आमदनी के बारे में उनके माता पिता के सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं। आमदनी के बिना व्यापार कैसे चलेगा? अगर अगले 15 दिनों में आधा निवेश नहीं आया तो यह बेकरी किसी और को अच्छे दाम पर बेच दूंगा। पिता की बातों से परेशान चिंटू बंटू व्यापार को सफल करने की सोच में पड़ गए। अरे बंटू, मज़ा बेकरी को जो छोटा रास्ता जाता है वह तुझे पता है ना? हाँ, क्यों? उस छोटे रास्ते से जाकर हम मालिक के सारे केक लाकर हमारी बेकरी के केक से बदल देते हैं। हाँ, उनके हाथ के बने केक अगर हम बेचते हैं तो उसे अच्छे स्वाद के लिए हमारे पास ही सभी आएंगे। ठीक कहा तुमने। उस दिन मनोहर को बेकरी ताला लगाते देखा। चिंटू बंटू मज़ा के अंदर छोटे रास्ते से प्रवेश करते हैं। वहाँ के सारे केक को बक्सों में डालकर और अपने फीके केकों को उनके केकों से बदलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब मनोहर हमेशा की तरह अपने केक को बक्सों में वितरण करने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा होता है, तब अचानक से देखता है कि उसके सूची में लिखे 6 तरह के केक नहीं हैं और हैरान हो जाता है। अरे, मैं तो कल रात को ही अच्छे से सब कुछ तैयार करके रख दिया था, तो फिर आज क्यों नहीं कुछ दिख रहा? वितरण के लिए ज़्यादा समय भी नहीं है, अब क्या करूं? ऐसे सोचते ही उसने फिर दूसरी सूची पर लिखा सारे केक चेक करने लगा, पर उतने में सारे खरीदने वाले बेकरी पर आकर इंतज़ार कर करके थक गए और समय नहीं होने पर चिंटू बंटू के बेकरी को चले जाते हैं। चिंटू बंटू के बेकरी पर वही आकार के केक देखकर सारे वहीं पर केक खरीदते हैं। मनोहर की बेकरी के उसी गली में चिंटू बंटू के बेकरी को भीड़ आते देख मनोहर उनकी बेकरी को जाता है। वहाँ पर उसके यहाँ लापता केकों के दिखने पर कहता है, तुम दोनों को आलस और लापरवाही के साथ साथ चोरी की भी लत लग गई है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने ये केक खुद बनाए हैं। मैंने यह सब पूछा कि तुमने क्या यह केक अपने हाथों से बनाए हैं? इसी बात पर पता चल रहा है कि तुमने मेरे केकों की चोरी की है। नहीं, यह सब हमने खुद के हाथों से ही बनाया है। अच्छा ठीक है, तो फिर यही बात गांव के बड़ों के सामने साबित करो, चलो। ऐसे कहकर गांव के बड़ों को मनोहर सब कुछ कह देता है। तब सुनकर गांव के मुखिया कहते हैं, इस मुसीबत का एक ही हल है, तुम तीनों मेरे ही सामने अलग अलग केक बनाओगे। उसके बाद मैं स्वयं उसका स्वाद करूँगा और फैसला करूँगा कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसा कहकर गांव के मुखिया केक के लिए ज़रूरी सामग्री की तैयारी करवाते हैं और तीनों अपने अपने केक की तैयारी शुरू करते हैं। मनोहर अपने केक बनाने के तरीके से सबको आकर्षित करता है और बहुत तेज़ी से केक की तैयारी को समाप्त कर चुका होता है। तीनों के केकों के तैयारी के बाद गांव के मुखिया तीनों केक का स्वाद देखकर और फिर चिंटू बंटू की बेकरी के केक को भी स्वाद करते हैं। केक को मनोहर ने बनाया है। अगर उसके केक तुम्हारी बेकरी में है तो उसका एक ही मतलब है, तुम दोनों ने उसकी बेकरी में घुसकर चोरी किया है और सबको धोखा दिया है। तुम्हें इसकी सज़ा अब भुगतनी होगी। ऐसे कहकर चिंटू बंटू को गांव से हमेशा के लिए भेज दिया गया। इस कहानी का नैतिक यह है कि मेहनत करोगे तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर पाओगे, आलसी बन जाओगे तो सबके सामने मजाक बनकर रह जाओगे। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।